हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है जो फ्रांस जाना चाहते हैं, जहाँ फ्रांस का संगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो आप पूरे देखें ताकि आपको अपना वीज़ा अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहता है, पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, अगर डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना हो, जहाँ कवर लेटर हो गया, ट्रैवल आइटनरी हो गया, जो भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अपना वीज़ा अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आपका वीज़ा आपको मिल जाए। तो इस समय 100% सक्सेस रेट चल रहा है, तो आप खुद अप्लाई करें बिना किसी एजेंट की हेल्प से, बहुत ही कम पैसों में। टोटल आपका खर्चा डॉक्यूमेंट डालकर लगभग 20,000 के या 25,000 के लगभग आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। आप खुद अप्लाई करें, लाखों रुपया ना खर्च करें, फ्री में घर पे बैठकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, खुद डॉक्यूमेंट बनाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हो। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करने हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप जॉब करते हो तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले आपको VFS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, आप जहां से देख सकते हो। इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पे आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए जहां पे ऑप्शन है अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS की, वो ऑप्शन है, अदर सर्विस चाहिए वो है। सारी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। तो हम वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो आपको स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेगा जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे पूरी गाइडलाइन दे रखी है उन्होंने। तो सबसे पहले आपको जो 1 नंबर पे है जहाँ पे आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए बताया है, तो आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताया है, बुक अपॉइंटमेंट के बारे में बताया है, फीस के बारे में बताया है, पूरी जानकारी जहाँ पे दे रखी है। आपको वीज़ा पर ट्रैक करना है उसके बारे में भी बता के रखा हुआ है कि कैसे ट्रैक कर सकते हो। तो पूरी जानकारी जहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अभी हम जो वीज़ा है वो अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन। तो हम ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे कैसे फिल करना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप जान सकें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। पूरी जानकारी आपको जहाँ पर मिल जाएगी। अभी हम फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो भी जानकारी चाहिए जहाँ से ले सकते हो। इस प्रकार का पेज दिखाई देगा जहाँ से आपको वीज़ा अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको जहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, फिल करते हैं, कैसे फिल करना है वो देखें, ध्यान से देखें ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन ID खुल जाएगी। अगर आप पहली बार अकाउंट बनाने वाले हो तो आपको नया अकाउंट बनाना है। नीचे जाकर न्यू यूज़र के लिए जहाँ पे आपको नया अकाउंट बनाना है। अगर आपने पहले लॉगिन अकाउंट बना के रखा हुआ है तो आपको लॉगिन करना है, जहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, फिर दोबारा से ईमेल ID डालनी है। तो इस प्रकार से आपको अपना अकाउंट बनाना है। आप खुद बना सकते हो, इंग्लिश में सिलेक्ट करना है जहाँ से। तो आप पासवर्ड लगाकर अपना अकाउंट बना सकते हो। पूरी जानकारी आपको जहाँ पे बता रखी है, सिंपल है लॉगिन करना। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अभी हम अपना जो अकाउंट है हमारा वो लॉगिन करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अकाउंट लॉगिन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे आगे क्या करना है। तो ये देखिए, इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। तो ये हमने पहले भी अप्लाई किया हुआ था। तो अभी हम एक और जो आपको डेमो के लिए बताने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। तो हमें लगा था कि एक वीडियो बना लेना चाहिए। पहले तो हमने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अभी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। तो जहाँ पे हम एक नया अकाउंट बनाकर नया फॉर्म फिल करके दिखाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से आपको जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है
तो आपकी जो कंट्री है उसके बारे में बताना है। तो जहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो आप कौन सी कंट्री में रहते हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कहीं से भी हो, वैसा ही आपको लिखना है, अपनी कंट्री के बारे में लिखना है। जहाँ पे आप पहले कभी जहाँ पे घूमने के लिए गए हैं, जहाँ आपकी कोई फैमिली रहती है तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताना है कि आप कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करने वाले हो। तो अपने हिसाब से आप देख लें, जिस भी कंट्री का आपका नाम है उस कंट्री का नाम लिखना है। तो अपने हिसाब से देखकर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप फिल कर पाएँ। कभी कभी होता है कि ध्यान से हम वीडियो नहीं देखते हैं और मिस कर जाते हैं, इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करें। तो जहाँ पे आप देख सकते हो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। तो हम इंडिया में कौन सी जगह से अप्लाई करने वाले हैं तो उसके बारे में बताना है। अगर आप कोलकाता, बंगलोर, मुंबई कहीं से भी अप्लाई करने वाले हो तो अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी आपके पास पड़ता है। तो हमारे पास न्यू दिल्ली पड़ता है तो आपको न्यू दिल्ली लिखना है। अगर आप जलंधर भी लिख सकते हो, जहाँ से भी आप अप्लाई करने वाले हो वहाँ से लिख सकते हो। तो जहाँ पे लिखा हुआ है तो हमने न्यू दिल्ली लिखा है, आप जलंधर भी लिख सकते हो, चंडीगढ़ भी लिख सकते हो। तो जहाँ पे भी इनका VFS का जो एम्बेसी है, जिसको हम एम्बेसी बोल देते हैं, ऑफिस है, तो वहाँ पे जाकर आपको अपनी फ़ाइल सबमिट करनी होती है। तो जहाँ पे वीज़ा कैसा चाहिए आपको, लॉन्ग टाइम चाहिए, शॉर्ट टाइम चाहिए, तो हम कुछ दिनों के लिए जाने वाले हैं तो हम शॉर्ट टाइम लिखेंगे। तो जहाँ पे हम फ्रांस जाने वाले हैं तो फ्रांस का नाम लिखेंगे। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिया लिखा हुआ है तो आपको सेम टू सेम इंडिया रखना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो इंडिया से इशू हुए हैं तो आपको इंडिया ही रखना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है आपके उसके बारे में बताना है। हमारे पास जो है ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, ज़्यादातर यही रहता है सभी का। तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट हम लिखेंगे। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे। जो भी आपके पासपोर्ट का नंबर होगा वो आपको डाल देना है। पासपोर्ट कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर होगा, उसके बारे में जानकारी डालनी है। पूरी जानकारी आपको सही से लिखना है। तो आपने जो भी अपना पासपोर्ट नंबर होगा वहाँ पे लिखना है। तो लिखने के बाद ही आपको आगे जाना है। आप थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि इंटरनेट भी स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता। तो कब जाना है, कब आना है, उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे आपको। जहाँ पे पहले लिखते हैं कि हमारा पासपोर्ट कब इशू हुआ था और कौन सी डेट को इशू हुआ था, पूरी जानकारी लिखनी है। और कब एक्सपायर होगा उसके बारे में बताना है। तो जहाँ पे एक्सपायरी डेट के बारे में बताना है। तो जब भी आपका वीज़ा जो एक्सपायर होगा उसी हिसाब से आपको जहाँ पे अपनी डेट के बारे में बताकर सेव कर देना है इस प्रकार से। तो ये मैंने डेमो के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल सही से जानकारी डालनी है। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो ऐसे ऐसे आपको अपना नाम लिखना है, पूरी जानकारी जहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो आप कौन से ट्रिप पे जाने वाले हो, टूरिस्ट वीज़ा है या स्टडी वीज़ा है, तो जहाँ पे हम टूरिज़म करेंगे ये अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे आपको बेसिक जानकारी देनी है तो दे सकते हो, नहीं देनी तो रहने दो, कोई बात नहीं है। तो जहाँ पे आप अपना प्लान लिख सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको कैसे बनाना है, ट्रैवल आइटनरी कैसे बनाना है, कहाँ भी रुकने वाले हो उसके बारे में बताना है। तो आपको जहाँ पे वेरीफाई करना है और सेव करना है। तो इस प्रकार से आपको सभी जितने भी स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं, एक एक करके सभी स्टेप फॉलो करके वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कुछ आपको जहाँ पे मिल जाएगा देखने को। तो जहाँ पे आपको आगे चले जाना है, एक एक करके जानकारी जो इकट्ठी करते रहना है ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। तो आपको आगे चले जाना है प्रोसेसिंग के लिए। तो कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, आसानी से आप फिल कर सकते हो। जहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है, आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप सिंगल हो तो जहाँ पे सिंगल लिख सकते हो, अगर मैरिड हो तो मैरिड लिखना है, जो भी आपका स्टेटस रहेगा वो आप लिख सकते हो। आपको जहाँ पे जो भी आपकी वाइफ का है, जो पार्टनर है उसका आप लिख सकते हो नेम,
अगर लिखना है तो लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए, पूरी जानकारी जहाँ पे दे देनी चाहिए, ताकि जो भी एम्बेसी वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट चेक करने में, देखने में। तो इस प्रकार से आपको नाम लिख देना है। अगर आप किसी और का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका नाम लिख देना है। अगर आप खुद अपना करने वाले हो, कर रहे हो, तो आपको अपना नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने लिखा है आप वैसे ही लिख सकते हो। जो भी पॉइंट हमने छोड़ दिया है उसको आप भी छोड़ सकते हो। तो अपने हिसाब से आप देख लें, जैसा भी आपको सही लगता है आप लिख सकते हो। तो आपको सेम टू सेम जहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो आप छोड़ दो इसको। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपने लिखना है। तो लिख दो कि ऐसी बात है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है और डेट ऑफ प्लेस लिखना है। तो जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद कहाँ पे आपका बर्थ हुआ, जहाँ पे जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होगा, आपके गांव का नाम लिखा होगा, या अपनी सिटी का नाम लिखा होगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो भी लिखा है सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। कोई भी पॉइंट इधर का उधर नहीं करना। तो आपको बिल्कुल सही से लिखना है, नहीं तो वहाँ पे आपको एक अलग फॉर्म मिलेगा उसको फिल करने के लिए। तो इस प्रकार से लिखना है। आपका बर्थ कौन सी कंट्री में हुआ है, इंडिया में हुआ है, जहाँ इंडिया के बाहर हुआ है, उसी हिसाब से आपको जहाँ पे लिखना, जो भी आपकी कंट्री है उसका नाम लिखना है। अगर पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तान लिख सकते हो। अगर आप नेपाल से हो तो नेपाल का लिख सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म जो है फिल करना है। तो कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपकी जो फाइल है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं तो उसका आईडी कार्ड का नंबर लिखना है आपको। तो वो अपने हिसाब से लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आप छोड़ सकते हो, मत लिखिए। तो जहाँ पे आप देख सकते हो बर्थ कहाँ पे हुआ, तो जहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको उसी कंट्री का नाम लिखना है, क्योंकि आपका पासपोर्ट किसी दूसरी कंट्री का होगा। तो आप इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको फिल करना ज़रूरी नहीं है। तो नीचे आओगे तो जहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का एड्रेस लिखना है। बिल्कुल डिटेल में लिखना है, जैसा कि पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना है। कोई भी गलती नहीं करनी, बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझ के लिखना है। तो आपका पिन कोड जो है वो लिखना है। पिन कोड होता है पोस्टल कोड, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है उसका कोड होता है, वो लिखना है। सिटी के बारे में लिखना है, जहाँ पे भी आपकी सिटी है उसका नाम लिखना है। और जहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, अगर आप बांग्लादेश से हो तो बांग्लादेश, पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान लिख सकते हो। जहाँ पे भी आप रहते हो उसका नाम लिखना है। जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो ज़रूरी नहीं है, लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खाली छोड़ सकते हो। लेकिन नीचे जो ईमेल आईडी है वो लिखना ज़रूरी है। वो अपने हिसाब से आप देख लें कि आपको मोबाइल नंबर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से देख कर लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो। अगर लिखनी हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो नीचे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुए हैं, ये सभी 9 ही रहेंगे। उसके बाद आपका जॉब के बारे में पूछेंगे कि आप क्या काम करते हो, उसके बारे में बताना है। जो भी आपका जॉब है या बिजनेस है उसके बारे में आप बता सकते हो। तो अपने हिसाब से आपको बताना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उसके बारे में बताना है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो तो उसके बारे में बताना है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको बिजनेस के बारे में बताना है। जहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी है बिजनेस के बारे में, वहाँ का एड्रेस देना है, क्या काम करते हो, वहाँ पे आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, उसके बारे में बताना है। इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आप क्या काम करते हो, आपका क्या बिजनेस है, उसी हिसाब से आपको लिखना है और सिलेक्ट करना है। तो अपने हिसाब से आप देख कर जहाँ पे लिख सकते हो। वो बहुत ही बारीकी से आपको देखना होगा, तो क्योंकि बाकी डॉक्यूमेंट भी आपने उसी हिसाब से बनाए होंगे, तो बहुत ही बारीकी से आपको समझना होगा। उसी हिसाब से आपको जहाँ पे सिलेक्ट करके लिखना है। तो मैं अपना बिजनेस देख लेता हूँ।
जहाँ पे वुमेन हेल्थ को सिलेक्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या जहाँ पे, तो आपको अपने हिसाब से लिखना है, जो भी आपका बिजनेस होगा उसके बारे में बताना है। तो जैसे मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मैंने मेडिकल लाइन का लिख दिया है। एड्रेस लिखना है, कौन सी जगह पे आपका बिजनेस है, जहाँ जिस भी जगह आप जॉब करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, तो उसका एड्रेस लिखना है। नीचे उसका पोस्टल कोड लिखना है, सिटी लिखना है, कौन सी कंट्री में है आपका बिजनेस वो लिखना है। तो नीचे बिजनेस का जो अगर आपका मोबाइल नंबर होगा वो लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो वहाँ का एड्रेस और मोबाइल ईमेल आईडी उसकी लिखनी है। तो जहाँ पे हमने लिख दिया है, जहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और ईमेल आईडी लिखेंगे। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमें बोल सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ गलत नहीं करना। आप हमें कमेंट करके हेल्प ले सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप हमें बोल सकते हो। तो आपको कोई भी पॉइंट गलत नहीं लिखना, नहीं तो छोटी सी भी गलती आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ख़राब कर सकती है। आपका जितना भी है फॉर्म फिल किया आपने, जितनी भी मेहनत की हुई है आपने, वो आपकी ख़राब चली जाएगी। इसलिए हम आपको यही कहेंगे कि बहुत ही बारीकी से आपको लिखना है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है वीडियो को, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेव करते जाना है और आगे चलते जाना है। तो इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी डालनी है। जहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कहीं पे आपको मिस्टेक लगती है तो आप वीडियो को पुश करके, वीडियो को रोक के वहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोडिंग पे जाकर थोड़ा सा अगले पेज पे चले जाते हैं। ये देखिए 3 स्टेप अभी फॉलो करने हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, नो ही रखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जहाँ पे ऑटोमेटिकली नो पे ही सिलेक्ट हुआ है, आपको भी सिर्फ नो के ऊपर ही क्लिक करना है। तो इसी प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है, नो के ऊपर ही रखना है। आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, अगर आपको लगता है यस करना है तो यस कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर नो ही आएगा। तो ये देखिए थोड़ी सी डिटेल और रह चुकी है, तकरीबन एप्लीकेशन फॉर्म फिल जो है हो चुका है। तो थोड़ी सी हमें जानकारी और डालनी है, जहाँ पे लिखना है कि हम कब जाएंगे, तो कब वापस आएंगे उसके बारे में बताना है, अपने प्लान के बारे में बताना है। जो भी आपका प्लान है घूमने जाने का, उसी हिसाब से आपको जहाँ पे बताना है कि आप कब जाने वाले हो, कब वापस आओगे। तो इस प्रकार से आपको प्लान बताना है। तो आपको पूरी बारीकी से इस प्लान को तैयार करना है। पहले एक रफ कॉपी लेनी है, रफ कॉपी लेके उसके ऊपर प्लान बनाना है। उसके बाद ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको ट्रैवल आइटनरी बनानी है, उसी हिसाब से आपको अपना कवर लेटर बनाना है। तो उसी हिसाब से आपको एयर टिकट बुक करनी है, होटल बुकिंग करनी है। सभी एक प्लान के हिसाब से चलता है। तो आपको भी अपने पूरे प्लान के हिसाब से जहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो उसी हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप हमें बोल सकते हो, क्योंकि हमारी हिंदी भी आधी हिंदी और आधी पंजाबी है, रीमिक्स की हुई है, तो आप समझ सकते हो। तो जहाँ पे आपको कितने दिनों के लिए स्टे करना है वो बताना है। तो आपको जहाँ पे लिख देना है, जितने भी दिन आप रुकने वाले हो उसी हिसाब से आपको जहाँ पे लिख देना है। तो उसके बाद आपको जहाँ पे आगे लिखना है भी आपको कैसी एंट्री चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए तो जहाँ डबल चाहिए, कैसी चाहिए वो लिख सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ 1 एंट्री ही लिखना है, क्योंकि हम एक ही देश में जाने वाले हैं, दूसरे देश में नहीं जाने वाले। अगर आप ज़्यादा देशों में जाने वाले हो तो आप मल्टीपल लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। तो जहाँ पे आपको अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो टूरिज़म लिखना है। फिर आपको सेव करना है फाइल को और आगे चले जाना है दूसरे पेज पे। तो जहाँ पे आपको पूरी जानकारी डालनी है, आप कैसे जाने वाले हो, किसी कंपनी ने इनवाइट किया हुआ है, या होटल पे रुकने वाले हो, तो जहाँ आप किसी के गेस्ट हो, कैसे जाने वाले हो, तो उसके बारे में बताना है। क्योंकि हमने होटल बुक किया है, हम होटल के बेस पे ही जाएंगे, हमारा कोई वहाँ पे रिलेटिव नहीं है। तो जहाँ पे इस प्रकार से आपको होटल का एड्रेस लिखना है, फ्रांस के होटल का एड्रेस लिख देना है जहाँ पे आप स्टे करने वाले हो। तो ये भी बिल्कुल बारीकी से लिखना है, बहुत ही ध्यान से लिखना है, ठीक है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। आपकी सबसे पहले आपको पूरा प्लान बनाना है रफ कॉपी लेकर,
उसके ऊपर उसी हिसाब से आपको होटल बुकिंग करनी है, जितने भी होटलों में रुकने वाले हो उसी हिसाब से आपको पूरा प्लान तैयार करना है, क्योंकि सेम ही डेट आपको सभी डॉक्यूमेंट में लगानी होती है। तो जहाँ पे आपको फ़ंड कैसे शो करना है, अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आप कैसे पेमेंट करोगे वहाँ पे, तो आपको जो भी कैश में कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, जो भी आपका बिजनेस है उसी हिसाब से आप लिख सकते हो। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो वो लिख देना है। अगर आप किसी अदर वर्की कार्ड का इस्तेमाल करने वाले हो, डेबिट कार्ड जैसे है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन बाहर की कंट्रियों में डेबिट कार्ड नहीं चलता, क्रेडिट कार्ड ही चलता है, तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है। तो इस प्रकार से सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, जो हमारा फाइनल पेज रहेगा। ये देखिए सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तो जहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से पढ़ लेना है, अगर कुछ पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। जहाँ पे पूरी जानकारी दे रखी है, जहाँ पे आपको जो भी जानकारी चाहिए जहाँ से ले सकते हो, तो आपको अपने हिसाब से पढ़ लेना है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। तो आपको पूरा बारीकी से देखना है। जैसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, फ़ंड होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो पूरी जानकारी जहाँ पे दे रखी है आपको अपने हिसाब से देखना है और सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप रेडी करते हो सभी को बहुत ही बारीकी से सबसे पहले देखें, 3-4 दिन लगाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो फिर से लिखें, तो आप उसी हिसाब से आप प्लान बनाएं, उसी हिसाब से ट्रैवल करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ भी हमारा नुकसान कर देती है। हमें गलती नहीं करनी कोई भी। तो ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है कन्फर्म हो चुका है। तो जहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। तो ये देखिए अभी हमने सेलेक्ट किया था, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। तो आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो जहाँ पे क्लिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट आउट निकाल कर उसका आप एम्बेसी में लेकर जा सकते हो। तो आपको कंटिन्यू करना है, जहाँ पे जैस के ऊपर क्लिक करना है। जैस के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पे देखिए शो हो चुका है। तो जहाँ पे फ़ीस के बारे में बताया है कि 80 यूरो आपकी फ़ीस लगेगी। तो ये आपका रेफरेंस नंबर है फ्रांस का। तो लगभग 7,168 रुपये आपकी फ़ीस बनती है यूरो के हिसाब से। तो इतनी ही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 तक चली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाती, लगभग इतनी ही होती है। तो आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, कंटिन्यू के ऊपर जाना है। तो इस प्रकार से आप जहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो सेंटर के लिए। ये देखिए जहाँ पे आपको सबमिट करना है। आप जितना भी चाहो इसके प्रिंट निकाल के रख सकते हो। अगर आपका एक प्रिंट ख़राब हो जाता है तो आप नया प्रिंट निकाल सकते हो, इसको अपने पास रख सकते हो। तो आपको जहाँ पे सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा आपके सामने। तो इस प्रकार से आपको अपॉइंटमेंट भी बुक करनी है। तो BFS की अपॉइंटमेंट बुक करनी है ताकि आप वहाँ पे जा सकें, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं उसकी एक प्रोफाइल बनाकर SSC, तो उसको आप लेकर जा सकें। ठीक है। तो जहाँ पे हम बैक चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, जहाँ पे हम आपको खोल कर दिखाते हैं एक जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका एक सैंपल दिखा देते हैं। तो जहाँ पे आपको न्यू अकाउंट जब भी बनाना हो, जितने भी लोगों के लिए अप्लाई करना है, तो क्रिएट ए न्यू एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आपको नया अकाउंट बनाते रहना है। जितने भी लोगों को भेजना है, जितने भी लोग जाने वाले हो, तो सभी का एक एक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जाना है। तो ये देखिए इस प्रकार का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो इस प्रकार से खुल जाएगा। आप इसको देख सकते हो, जहाँ पे आपको अपने फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो लगाकर आपको सबमिट करना है। तो इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना होता है इसका। उसके बाद इसको एक अपनी फ़ाइल के साथ लगाकर एम्बेसी के लिए भेजना होता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जहाँ से आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि कैसा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो कैसे आपको जो फाइल है ये लेकर जानी होती है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट लेकर आपको जाना होता है। जितने भी पेज हैं, ये 6 पेजों का एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको लेकर आपने जाना है अपने साथ।
जहाँ पे आपको डेट लिखनी है। जहाँ पे डेट लिखने के बाद नीचे लिखना है जलंधर, अगर पंजाब से हो तो जलंधर होगा। जहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये वाले जो आपके फीस है उसके बारे में होगा, रिसिप्ट है, ये लेकर जानी होती है साथ। इसको अपने VFS ऑफिस में लेकर जाना है अपने साथ। तो इस प्रकार से आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप जानकारी ले सकते हो। अगर कोई हेल्प चाहिए आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कवर लेटर बनाना हो, जहाँ आपको ट्रैवल आइटनरी बनानी हो, जहाँ आपको होटल बुकिंग के लिए ज़रूरत चाहिए, होटल बुकिंग करनी है, डमी होटल बुकिंग लगती है, ओरिजिनल नहीं लगती, डमी होटल बुकिंग करनी है, तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमें बोल सकते हो, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।